हेलो स्टूडेंट, जो लास्ट टाइम हमने किया था वो साइनोसॉइडल और कोसाइन के ग्राफ के ऊपर बेस्ड हमने एक टेबल ड्रॉ किया था, जो कि काफ़ी ही अच्छा लगा होगा आपको और इजी लगा होगा। तो स्टूडेंट, अब हमने 10x के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये देखिए 10x के ऊपर, ये देखिए स्टूडेंट 10x के ऊपर ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए इसके ग्राफ में मैंने एक स्लोप बनाई है। यहाँ पे देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है 10 0 इज जीरो, और 10:45 पे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 होता है। स्टूडेंट ये वाला जो एरिया अंडर ग्राफ बनाऊँ अगर मैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, जब ये 45 डिग्री है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन, जब ये 45 डिग्री है उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। जब ये 90 डिग्री है उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये देखो दिस ग्राफ इज असिम्प्टोटिक ग्राफ, असिम्प्टोटिक ग्राफ, ये इन्फानाइट तक जा रहा है स्टूडेंट, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं कि ये इन्फानाइट तक जाने वाला ग्राफ है। और ये असिम्प्टोटिक ग्राफ मतलब कि ये आपके लिए टेक्निकल टर्म है, आपने सिर्फ समझना है। जब आप मैथ्स के चैप्टर्स करोगे तो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगा स्टूडेंट। सिमिलरली जब हम नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, नेगेटिव साइड पे जैसे ये पॉजिटिव के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में गया, सिमिलरली नेगेटिव के लिए ये देखिए स्टूडेंट 45 डिग्री पे, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे ये -1 पे आ रहा है स्टूडेंट, -1। समझ रहे ना स्टूडेंट, समझ रहे ना स्टूडेंट। तो सिमिलरली जब ये 90 डिग्री पे आएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री पे आएगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये एक डिफिकल्ट टिपिकल ग्राफ कह देते हैं, बट हाँ बट वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, y इज इक्वल टू 10x। इससे हमने वो टेबल तो कुछ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि टेबल के लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू इनफ होती है, साइन की वैल्यू। साइन से हमने कॉस निकाल लेना है, कॉस से उसके बाद साइन डिवाइड बाई कॉस इज 10। ऐसे सीक्वेंस में हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, पर हाँ हमें थोड़ा ग्राफ के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ करते हैं कोसेकेंट का स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सिमिलरली कोसेकेंट का ग्राफ भी देखिए। ये कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट हमें पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। मतलब कि जहाँ पे जीरो होगा साइन का, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, उस वक्त कोसेकेंट कितना होगा स्टूडेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट 0 डिग्री इज 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, मीन्स उस वक्त कोसेकेंट इन्फिनिट पे होगा। समझ रहे हो, जब साइन 0 होगा उस वक्त कोसेकेंट नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिट पे होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो ग्राफ बनेगा ये भी कुछ कुछ पीछे वाले ग्राफ की तरह ही बनेगा स्टूडेंट। सिमिलरली ये देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है, ये देखिए कहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इन्फिनिट की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट, इन्फिनिट से आता हुआ लग रहा है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट जैसे इसकी वैल्यू साइन 90, ये 90 है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 पे है। तो इसका मतलब उस वक्त ये मिनिमम पे होगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू फिर से राइज करेगी स्टूडेंट, आप अपने पुट करके देखना, आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगा स्टूडेंट, समझ रहे ना। सिमिलरली जब आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन से करोगे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन से करोगे, तो इसकी भी जो वैल्यू बनेगी ये भी कैसे बनेगी, ये देखो जब ये 180 पे 0 है तो ये उस वक्त इन्फिनिट से आता हुआ लगेगा, यहाँ से इन्फिनिट से पीछे से आता हुआ लगेगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और ये जब 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 पर पहुंच जाएगी, समझ रहे, और ये डिक्रीज नेगेटिव में रहेगा। और उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, 2 पाई पे 0 है तो ये इन्फिनिट पे आएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर कोसेकेंट एक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट दो ग्राफ आपके होमवर्क है, दैट इज सीकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। तो इसको आप ट्राई करना अगर कर पाओगे, और कमेंट बॉक्स पे डालना अगर नहीं हो पा रहा तो स्टूडेंट आपको पर्सनल लेवल पे उसका भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कुछ ना बेसिक टर्म्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज करने हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स देखो, जैसे यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आपने शायद 10th क्लास में सुना हुआ है। ये पर मेरा फर्ज आपको बताना, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है दैट इज स्टूडेंट माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा, सिर्फ कॉस की फैमिली वाले ही ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं। कॉज ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉज ऑफ थीटा। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल की फॉर्म में समझिए, अगर मैं लिख दूं कॉज ऑफ -30 डिग्री, तो इसका मतलब ये कॉस 30 डिग्री ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके आगे देखिए, ये स्टूडेंट आपने सिर्फ रीड करना है। ये मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स के चैप्टर्स फुल फ्लेज करवाए जाएंगे, इसके ऊपर पूरी पीएचडी करवाई जाएगी आपको, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन भी लीजिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट टेन ऑफ माइनस थीटा, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, सिर्फ कॉस की फैमिली ही पॉजिटिव रहती है।
कॉस की फैमिली पॉजिटिव रहती है, बाकी सारी नेगेटिव। सिमिलरली टेन थीटा, उसके बाद आ जाता है कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, सिमिलरली दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, तो दिस इज अगेन इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। टेन का उल्टा दैट इज कॉट ऑफ माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये तो बेसिक टर्म्स हैं, बिल्कुल ही बेसिक टर्म्स हैं। अब देखिए कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज, एडिशनल फॉर्मूलाज। तो स्टूडेंट इस एडिशनल फॉर्मूला को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं। जैसे हमने किया था साइन ऑफ ए प्लस बी, ये आपने पहले सबसे पहले इसको लर्न करना और इसको स्टार डाल दो जितने डाल सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हैं? अब ये एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो रीड किया, इसको एडिशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें ऐड ही ऐड करना है। सिमिलरली यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला इसके बाद साथ के साथ पैरेलल करवाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेकेंड अगर हम लिख दें कॉस का, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा स्टूडेंट वो बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस, नहीं आएगा इस बार स्टूडेंट, माइनस साइन ए साइन बी। ये थोड़ा अलग तरह का फॉर्मूला है, समझ रहे स्टूडेंट? अगर ये फॉर्मूला ऊपर वाला पता हो ना तो ये फॉर्मूला इसी से निकल के आता है स्टूडेंट। मैं आपको समझा भी दूंगा इसको कैसे निकलना है, पर इसकी ज़रूरत 1% नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, कि आपको रटना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इसमें। टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। पहले इन तीन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। इन तीन फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉस के बारे में, सब्ट्रैक्शन के वाले फॉर्मूले में भी बता देता हूँ। जैसे ये एडिशनल फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे एडिशनल की जगह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की टर्म स्टार्ट कर देता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। तो अब हमें पता है सिमिलरली, जैसे वहां पे प्लस था यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। देखिए जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस आ गया, रेस्ट टर्म्स आर सेम, जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन टर्म्स को आपने रटना है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन देख लो। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 2a, ये बेसिकली क्या है, इसको हेडिंग बना लेना। ये वैसे जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूँ, पर एक्चुअल में दीज आर द फॉर्मूलाज। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फॉर्मूलाज, क्योंकि ये मल्टीपल में आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2a आ रहा है ना, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, तो ऐसे वाले फॉर्मूले जो मल्टीपल में आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बड़ा ही ईजी होता है स्टूडेंट। देखिए कैसे करना होता है इसको। फॉर एग्जाम्पल हमें अब एक फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब वो करना कैसे अप्लाई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस ए, मतलब यहाँ पे ए भी ए है और बी भी ए है समझ रहे स्टूडेंट? तो ए भी ए है और बी भी ए है। तो ऐसे में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। तो इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आता हुआ लगेगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा के साथ करते होते हैं। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखिए कैसे इजीली निकाल पा रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट अब देखिए, अगर मैं बात करूं cos 2a की, अगर मैं बात करूं cos ऑफ 2a की, तो अब स्टूडेंट cos 2a इसको भी कैसे लिखोगे स्टूडेंट, cos a प्लस ए लिखोगे, समझ गए, cos a प्लस ए। और हमें पता है cos a प्लस ए। अब ये देखिए स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, समझ रहे ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b मतलब साइन a। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया हमारे पास, ये फॉर्मूला क्या बन के आ गया, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे a आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपके लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के फॉर्मूला बन रहे हैं। अब सिमिलरली इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट, तो अनदर फॉर्मूला हेडिंग डाल देते हैं, इसी फॉर्मूले का अनदर फॉर्मूला, मतलब cos 2a के दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में की थी, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम दो तरह कर सकते हैं, या तो cos 2a को पूरा इन टर्म्स ऑफ साइन कर दीजिए, या cos 2a को पूरा इन टर्म्स ऑफ कॉस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट की, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये हुआ cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आता हुआ लगेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये भी आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला। समझ रहे? अब इसके बाद देखिए, अब देखिए अगर इसी फॉर्मूला को अनदर फॉर्मूला का पार्ट 2, अगर हमने इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, इसको अगर हम ऐसे लिख देते कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमें क्या फॉर्मूला आता हुआ लगता है, तो हम यहाँ पे पुट करते तो cos 2a विल बिकम cos स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये cos 2a का एक और फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। तो देखिए एक फॉर्मूले से आपने कितने फॉर्मूले बना दिए, 1 2 एंड 3, तो 3 फॉर्मूले निकल के आए हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे रटते हैं, आपने रटना नहीं है, आपने समझ है ट्रिग्नोमेट्री को, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? और भी काफ़ी फॉर्मूले जैसे tan का देखिए स्टूडेंट, tan का tan 2a, समझ रहे हैं? tan 2a मतलब ये भी क्या हो जाएगा tan a प्लस ए। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे tan a प्लस ए, तो इसको कैसे लिखोगे, tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। समझ रहे? tan 2a का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट सिमिलरली अगर उल्टा पूछ ले, कॉट का पूछ ले, तो आप कॉट का भी तो निकाल सकते हो ना यहाँ से स्टूडेंट। तो इसका मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फॉर्मूला आ जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं मिक्सचर करते हैं, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ फॉर्म। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है दैट इज सम एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे देखिए हेडिंग डाल लीजिए सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। अब ये थोड़ा अलग तरह का आ गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे अलग है ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे आ जाता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये क्या बन जाता है 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट ये सारे के सारे फॉर्मूले पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने पीछे वाले एडिशनल फॉर्मूला और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लिखवाए हैं वहाँ से ही निकले हुए हैं स्टूडेंट, तो इसलिए घबराना 1% नहीं है, ये बेसिकली वहाँ से ही निकले हुए हैं। आप ट्राई करके देखना, जैसे आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, उसको अगर आप 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आता हुआ लगेगा। समझ रहे ना, समझ ना स्टूडेंट? जैसे साइन ए प्लस बी आपके पास था, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना 2 के साथ, और कॉस ए माइनस बी था तो उसको डिवाइड कर देना 2 के साथ, तो ये आएगा। या फिर ऐसे कर देना, मतलब किसी भी तरह आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, इसको करने के n नंबर ऑफ वेज हैं, पर हम इस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हो गया, सिर्फ आपने फॉर्मूला देखना ही है अब, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। टाइम के साथ ये आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये बार बार मुंडेन एक्टिविटी में आपको बार बार आएंगे। यू हैव टू लर्न दीज टर्म्स, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 2 कॉस की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, मतलब इस फॉर्म में बन जाएगा स्टूडेंट।
अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस फॉर्म में ट्राइंगल है, ठीक है। मैं रैपअप कर रहा हूँ अभी टॉपिक, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, और इस एंगल को दे देते हैं सी। इस फॉर्म में ए बी और सी है, ठीक है स्टूडेंट। इस फॉर्म में हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल से हमारे पास जो फॉर्मूले बन के आएंगे स्टूडेंट, मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसके ऑपोजिट सी के ऑपोजिट साइड पे मैं सी लिख रहा हूँ, बी के ऑपोजिट साइड पे मैं बी लिख रहा हूँ, ए के ऑपोजिट साइड पे मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक आपको ट्रिक की फॉर्म में समझिए, जैसे मर्जी समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला अगर सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। समझिए ये क्या है, क्या ये आपने डायरेक्टली लर्न करना अभी के लिए तो, ठीक है। वैसे इतना टफ में अभी एंटर करना नहीं चाहिए था आपके लिए, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको हर चीज़ से, क्योंकि ये एडवांस तक के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो उनको तो स्टार्टिंग से ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ ये ऑपोजिट वालों को ऐड कर दिया, माइनस 2bc, यहाँ पे bc आएगा ना, 2bc 2 इंटू बी इंटू सी कॉज ऑफ ए, मतलब इनके बीच में एंगल जो आएगा 2bc कॉज ए। समझ रहे, ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया, फिर से देखिए, ए का निकालना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और इसके बीच का एंगल। सिमिलरली स्टूडेंट अब आप ट्राई करिए, क्योंकि देखो मैं आपको वे समझा दूंगा कि आप कितना इजीली ये टर्म्स को लर्न कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला सीख रहे हो आप। इसको हेडिंग डालने दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज फॉर अ ट्राइंगल है ये स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर अ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट सिमिलरली अगर बी स्क्वायर के लिए करना होता है, बी स्क्वायर के लिए तो क्या था, अब यहाँ पे देखिए ये ऑपोजिट वाले क्या है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख दो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस इनके बीच का एंगल, समझ रहे ना, माइनस 2ac कॉस बी। तो स्टूडेंट आपके लिए देखो कितना इजी हो रहा है। अब सिमिलरली अगर मैंने सी स्क्वायर निकालना होता स्टूडेंट, तो सी स्क्वायर को कैसे लिखता, सी स्क्वायर को लिखता बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, ठीक है। इसको प्रॉपरली आप मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है, पर मैं आपको हर तरह का ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको जल्दी लर्न कर सकते हो। तो इसको लर्न करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए चौथा फॉर्मूला जिसको हम लेमिस थ्योरम भी कह देते हैं, लेमिस थ्योरम। देखिए नए नए तरह के वर्ड हैं, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये आपको समय के साथ रट जाएंगे, बिल्कुल लर्न हो जाएंगे ए से लेके जेड तक, समझ रहे। अब ये देखिए इसको कैसे लर्न करना है, इसको ऐसे लर्न करना है, ए डिवाइड बाय इसका ऑपोजिट एंगल दैट इज साइन ए इक्वल टू बी डिवाइड बाय इसका ऑपोजिट एंगल दैट इज ऑपोजिट एंगल, सॉरी ये साइन बी, सी डिवाइड बाय इसका ऑपोजिट एंगल साइन सी। इसका प्रूफ फुल फ्लेज आपको बताया जाएगा, ठीक है, ये फिजिक्स में ही है आपको, ठीक है, इसका फुल फ्लेज प्रूफ करवाया जाएगा। अब देखिए कुछ और फॉर्मूलेस, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका फॉर्मूला हमें पता है, हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। इस फॉर्म में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, शायद आपको थोड़ा सा आता भी हो, अगर नहीं आता, ठीक है, ICSE वालों ने तो जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एस क्या है, एस वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट इसके अलावा ये जो पूरी टर्म की है अब हमने, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये पूरी फिजिक्स में आपको काम आएंगे, पर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा जो है वो मोशन प्लेन में आएगा, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में आएगा, ऐसे अलग अलग जगह में आपको मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट आपने कुछ फॉर्मूलाज और भी याद रखने हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्राइंगल जो एरिया का होता है दैट इज हाफ बेस हाइट पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपने 10th में पढ़े ये आपको आने चाहिए। जैसे फॉर्मूला, जैसे मैं पूछ लूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम के लिए
वॉल्यूम स्पीड होता है 4.3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का पूछ ले पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का पूछ ले 1.3 पाई आर स्क्वायर एच. These are the formulas you have to learn. Volume of cube, side cube, volume of rectangular slab, that is length into breadth into height. तो यही फॉर्मूले हैं जो मैंने बोले हैं. अगर ये याद रखते हो तो वेल एंड गुड. दो चार फॉर्मूले जैसे एरिया के भी पूछ ले, एरिया का जैसे एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले अब करने हैं आपने.